आप सबका स्वागत है जीकेबी सब्सक्राइबर्स यानी ज्ञान के भंडार में बाय नंदिनी गर्ग। गाइस, आज हम क्लास 10 साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर कुछ केमिकल लोचे पे बेस्ड है, साइंस के केमिकल लोचे पे। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। गाइस, आप सबके हिसाब से केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो कब अकर होता है? गाइस, केमिकल रिएक्शन वो होता है जब किसी सब्सटेंस में कोई चेंज आता है इन कलर, टेम्परेचर, स्टेट, तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। सो द डेफिनेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इज whenever there is a change in the state, color, temperature in the reaction, we can say that chemical reaction has taken place. Guys, chemical reaction में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसकी आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिकॉज इन फिजिकल रिएक्शंस जैसे आपने देखा है कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, पर इन केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती, वह हमेशा अलग होती है। गाइस, केमिस्ट्री कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कोई प्यार करता है और कुछ है किसे अच्छा नहीं लगता। पर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें लाइफ टाइम याद रखना पड़ता है, जैसे कि हमें पिछली क्लास का सिलेबस भी याद रखना पड़ेगा। गाइस, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि केमिस्ट्री में 118 मतलब 118 एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट्स हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है। पर मेन एलिमेंट्स होते हैं टॉप 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें पूरी केमिस्ट्री में याद रखने की बहुत ज़रूरत है, वरना हम केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी, पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सबके नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस याद करें, क्योंकि इसके बिना हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। गाइज, अब हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, पर अब हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन किससे बनी होती है। केमिकल इक्वेशन 2 थिंग्स से बनी होती है, वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर इज प्रोडक्ट। गाइज, अब आप पूछेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है। गाइज, रिएक्टेंट वो होता है जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। मान लो जैसे हम किसी भी इक्वेशन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड होता है, जो हमारे पास आता है उन सबको रिएक्ट करके, उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। गाइज, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। गाइज, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट आपने अपनी मॉम्स को कर्ड जमाते हुए देखा होगा। तो गाइज, हम कर्ड कैसे करते हैं, हम रात को कर्ड लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मिल्क मिक्स करके रख देते हैं और सुबह हमें अपनी कर्ड तैयार मिलती है। वो सिर्फ यही होता है कि वो कर्ड और मिल्क के बीच में रिएक्शन होता है जो प्रोडक्ट में हमें कर्ड देता है। होप आपको समझ आया होगा। गाइज, अब रिएक्टेंट की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द सब्सटेंस इन विच केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन, सो द प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट्स क्या है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। गाइज, Mg was written for magnesium and O2 was written for oxygen. I am again saying please learn the reactivity series and all the elements. There are 118 elements and molecules, compounds are where molecules of different elements attach. For example, we can say H2O, here we can say MgO. So magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide, where magnesium and oxygen are reactants, but magnesium oxide, which was the product, is a product. Hope you understand. गाइज, अब हमने ये तो जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है, पर हम ये जानेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। सो वी हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन इज चेंज इन स्टेट, second is change in color, third one is evolution of gas, and fourth is change in temperature. For example, we can say that change in state. Guys, आपको पता होगा कि वाटर मॉलिक्यूल लिखा जाता है H2O से। अब हमें पता है कि H2 is written for hydrogen and O2 is written for oxygen. बट जब ये दोनों अटैच होते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है वाटर का। सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन विच 2 gases changed into water, liquid state. Gases are changed into liquid state. Second one is change in color. गाइज, अब हम लेंगे कि हमारे पास है आयरन इज रिटन एज Fe एंड कॉपर सल्फेट वॉज रिटन एज CuSO4। हम इसे कंपाउंड भी कह सकते हैं। जब
कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड किया गया तो हमारे पास आया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर हार्ड सॉलिड मॉलिक्यूल्स है जो नीचे रह जाते हैं और FeSO4 का सोल्यूशन होता है। तो गाइज इसमें एक चेंज इन कलर ये हुआ कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो हमारे पास ब्लू कलर का होता है, पर जब हम उसमें आयरन ऐड कर देते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है जो कि ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन। सो हेयर केमिकल रिएक्शन हैज अगेन टेकन प्लेस। Now third example is evolution of gas. Zn plus H2SO4 is equals to ZnSO4 plus H2. Guys, here Zn is zinc, H2SO4 is sulfuric acid, and ZnSO4 is zinc sulfate plus H2 is hydrogen, which is the gas. Guys, अब इसमें हम जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ऐड करते हैं तो हमारे पास H2 गैस फॉर्म होती है. So we can say that chemical reaction has also taken place here. Now guys, fourth one is change in temperature. केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. सो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल्स टू calcium hydroxide, which is also known as slaked lime. So here calcium oxide plus water react and became calcium hydrogen oxide. Guys, calcium oxide was also known as quicklime and calcium hydroxide was also known as slaked lime. आप इसे ध्यान से पढ़ें, इन इक्वेशंस को अभी याद कर लिए क्योंकि इस केमिस्ट्री में इक्वेशन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंटेंट से ज़्यादा इक्वेशन इंपॉर्टेंट. अगर आप एग्जाम में कंटेंट की जगह इक्वेशंस भी लिखा होगे ना गाइस, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. सो पूरा अभी याद करिए इसे. गाइज, अब हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया. गाइज, हमने ये भी पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन किससे फॉर्म होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. बट अब नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. सो गाइज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. गाइज, बैलेंस्ड इक्वेशंस वो होती है जिसमें मास ऑफ reactant is equals to the mass of product. For example, we can say that Zn, zinc plus sulfuric acid is equals to zinc sulfate plus hydrogen. Here we can say that zinc, in equation 1 we have zinc of 1 molecule, and this in product also we have 1 molecule of zinc. In reactant we have hydrogen 2 molecules. In product we have also 2 molecules. Sulfate 4 molecules, sulfate 4 molecules. So we can say that this equation is balanced. Guys, unbalanced equations वो होती है जिसमें mass of reactant and products are not same. For example, we can say that magnesium मतलब Mg plus O2, magnesium plus oxygen is equals to magnesium oxide, which is MgO. But in equation 1 we have Mg 1 molecule, here also 1 molecule. But in reactant we have 2 molecules of oxygen and here it is 1. So we can say that this equation was unbalanced. Guys, why? अब आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है कि बैलेंस्ड इक्वेशंस होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम इक्वेशंस बैलेंस क्यों करते हैं. व्हाई देयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द इक्वेशन. दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. गाइस, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिराइव्स दैट द इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड. सो गाइज, अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम बैलेंसिंग द इक्वेशन करेंगे. गाइज, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसे बैलेंस करके लिखें. तो हमारा क्वेश्चन है बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. अब गाइज, हम सीखेंगे हम कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं. तो guys, Mg, here in reactant we have Mg 1 molecule and here it is 1 molecule. Okay, and magnesium is our balance, but here O2 is have 2 molecules and oxygen here we have 1 molecule. So we have to balance oxygen. गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि बैलेंसिंग करते हुए हम जो भी बैलेंस करेंगे वो सिर्फ हम रिएक्टेंट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, ये हम वहाँ पे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, पर रिएक्टेंट हम दोनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में लिख सकते हैं, पर उन दोनों को अलग अलग करके नहीं लिख सकते. अब हमें इन्हें बैलेंस करना है गाइस. अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स है, मैं आपको गाइज ये बताना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पे अंडर लिखा है ओके, पर हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, हमें हमेशा Mg के आगे 2 लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स है तो हमें 2 यहाँ नहीं, हमें यहीं लिखना पड़ेगा 2.
तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हेयर ऑल्सो। पर गाइस अब हमारे पास मैग्नीशियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए कि ये 2 पूरी इक्वेशन के साथ है, तो हमें ये यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस, वेरी सिंपल। Now guys, we have different types of chemical reactions in this chapter. For example, number 1 is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, fifth is endothermic reaction, sixth is exothermic reaction, and seventh is redox reaction, which is also known as oxidation and reduction reaction. Guys, जब आप पूछेंगे combination reaction क्या होता है, गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें वन कंपाउंड 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट H2O इज इक्वल्स टू H2। फॉर एग्जांपल वन 2 कंपाउंड्स 2 सब्सटेंस वन चीज़ फॉर्म करते हैं, वन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस OH2 इज इक्वल्स टू H2O। But in decomposition reaction, 2 compounds form 1 molecule. For example, H2O is equals to H2 plus O2. So we can say that combination and decomposition reaction are opposite to each other. Guys, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें वन एटम कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड के आयन को बदलता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट Zn plus H2SO4 which is equals to ZnSO4 plus H2. Guys, double displacement reaction is also same as displacement reaction only, but here 2 compounds are changed. Okay, now endothermic reactions. Guys, now you will ask what is endothermic reaction. Guys, in endothermic reaction was that where heat is used for reaction. For example, reaction can't be occur without heat. But in exothermic reaction, in the chemical reaction, exothermic chemical reaction, heat is given out with the reaction. Okay, guys, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो all the combination reactions are exothermic reactions and all the decomposition reaction are all the thermal decomposition reaction are endothermic reaction, because in decomposition reaction also we required heat, and in combination reaction maximum number of heat is split out. Now seventh is redox reaction, which is also known as oxidation and reduction reaction. Guys, this type of reaction is different from all other types of reaction, so we'll do all these types of reaction in detail in the next part of video. Okay guys, bye bye. Please like, share and comment my video, and please ask my doubts. Please comment any doubt, I'll reply in 24 hours. Hope आपको समझ आया होगा guys. Bye bye. Please subscribe my channel.